क्या आपने कभी सोचा है कि संसार की पूरी रचना किस शक्ति से प्रारंभ हुई? वेद कहते हैं सब कुछ इच्छा से आरंभ हुआ। ब्रह्म ने कहा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और उसी प्रथम संकल्प से ये समूची सृष्टि जन्मी। मनुष्य के भीतर वही आद्य शक्ति काम के रूप में प्रकट होती है। पर दुख की बात यह है कि हमने इस काम को केवल शरीर और वासना से जोड़ दिया है, जबकि काम है जीवन की सबसे बड़ी सृजन शक्ति। महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र इसी शक्ति का शास्त्र है, पर पश्चिम ने इसे केवल शारीरिक आसनों की पुस्तक मान लिया। असल में ये ग्रंथ है मनुष्य के संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन। काम सूत्र कहता है कि मनुष्य का जीवन 4 स्तंभों पर खड़ा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म है नींव, अर्थ है संसार को चलाने का साधन, काम है जीवन का रस, उसकी ऊर्जा, और मोक्ष है उस यात्रा का अंतिम पड़ाव। इन चारों में से किसी एक को नकार दोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, काम केवल वासना नहीं है। वासना वो है जिसमें चेतना डूब जाती है, काम वो है जिसमें चेतना जाग उठती है। वासना बांधती है, काम मुक्त करता है। वासना क्षणिक है, काम अनंत है। यौन ऊर्जा केवल शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं है, ये ऊर्जा साधना की सीढ़ी भी बन सकती है। एक ओर ये मनुष्य को भोग में गिरा देती है, और दूसरी ओर यही ऊर्जा ऊपर उठकर मनुष्य को योगी बना सकती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, वीर्य ही ओजस है, ओजस ही तेज है, और तेज ही दिव्यता का द्वार है। क्या आप जानते हैं, हर बार जब मनुष्य प्रेम में होता है तो उसके भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, पर जब वही प्रेम वासना में बदल जाता है तो ऊर्जा नीचे गिरकर केवल शरीर तक सीमित रह जाती है। यही कारण है कि महर्षि वात्स्यायन ने प्रेम को साधना का द्वार कहा। तंत्र में स्त्री और पुरुष का मिलन केवल भोग नहीं है, वो प्रतीक है शिव और शक्ति के संगम का। जब दो शरीर जुड़ते हैं तो केवल सुख नहीं बल्कि ऊर्जा का गहन आदान प्रदान होता है। अगर ये संगम सजगता और ध्यान के साथ हो तो ये मुक्ति की ओर ले जाता है, लेकिन अगर ये अचेतनता में हो तो केवल बंधन बनकर रह जाता है। आज का समाज काम सूत्र को समझ नहीं पाया। हमारे भीतर काम के प्रति भय भी है और आकर्षण भी। दमन से विकृति पैदा होती है और अति से पतन। वात्स्यायन ने मार्ग दिखाया, काम को दबाओ मत, काम को ढको मत, काम को साधो। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। मनोविज्ञान बताता है कि दबाई गई इच्छाएं मनुष्य को बीमार बना देती हैं और बदली हुई इच्छाएं उसे रचनात्मक बना देती हैं। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान सब्लिमेशन कहता है। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति कला, संगीत, कविता या साधना में गहराई से उतरता है तो उसके भीतर यौन ऊर्जा स्वतः रूपांतरित होकर ऊंचाई पर पहुंचती है। वह ऊर्जा जो केवल भोग में खर्च हो सकती थी, अब सृजन और साधना में प्रवाहित होने लगती है। शिव को कामेश्वर कहा गया है क्योंकि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की। कामदेव जब उनके सामने आए तो उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव ने काम को नष्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने काम पर शासन प्राप्त किया। काम अब उनके अधीन था, वे काम के अधीन नहीं। कृष्ण को भी देखिए, उनका संपूर्ण जीवन प्रेम का प्रतीक है, पर वो प्रेम वासना नहीं है। वो प्रेम है जिसमें करुणा है, संगीत है और भक्ति है। कृष्ण ने काम को प्रेम में बदल दिया और प्रेम को भक्ति में। यही कारण है कि उनका रास केवल नृत्य नहीं बल्कि साधना है। सच्चा साधक वही है जो अपनी कामना पर जागरूक हो। कामना को दबाने से वह और प्रबल हो जाती है, कामना को भोगने से वह बुझती नहीं और बढ़ती जाती है, पर कामना को समझ लेने से वह रूपांतरित हो जाती है। काम सूत्र यही शिक्षा देता है कि काम कोई पाप नहीं, काम कोई बंधन नहीं, काम एक शक्ति है। अगर तुम अज्ञानी हो तो वही शक्ति तुम्हें बांध देगी, अगर तुम जागरूक हो तो वही शक्ति तुम्हें मुक्त कर देगी।
इसलिए मित्रों, काम सूत्र केवल भोग की कला नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये बताता है कि प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। ये सिखाता है कि आनंद केवल क्षणिक सुख में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूपांतरण में है। याद रखो, काम से प्रेम है, प्रेम से करुणा है, करुणा से भक्ति है और भक्ति से मोक्ष है। यही है काम सूत्र का रहस्य। यही है मनुष्य की यात्रा, काम से कामना, कामना से करुणा और करुणा से मोक्ष तक।